30 जून 1911 बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में एक बालक ने जन्म लिया। नाम बैद्यनाथ मिश्र। किसने सोचा था यही बालक आगे चलकर बाबा नागार्जुन के नाम से भारतीय साहित्य का एक युग लिखेगा। मिथिला की इस धरती ने उसे भाषा दी, संवेदना दी और दिया जीवन का वास्तविक अर्थ। बचपन से ही बैद्यनाथ बेहद जिज्ञासु थे। पुस्तकें उन्हें चुंबक की तरह खींचती थी। संस्कृत, मैथिली और पाली, जिस भाषा को छूते उसमें महारत पा लेते। युवा होने पर भीतर एक बेचैनी जागी, ज्ञान की, सत्य की, संसार को समझने की, और बस वह मिथिला छोड़ निकल पड़े। कभी कोलकाता, कभी बनारस, फिर एक दिन उनकी यात्रा पहुंची श्रीलंका। यहीं उन्होंने बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया। यही उन्हें सद्भाव, करुणा और समानता का नया दृष्टिकोण मिला, और यहीं उन्हें मिला नया नाम नागार्जुन, जो आगे चलकर उनके साहित्य की पहचान बना। नागार्जुन की कविताओं में खेत की मिट्टी थी, गरीब का दर्द था, राजनीति की चालें थी और जनता की धड़कनें थी। वे कहते थे, कवि वह है जो जनता के बीच रहे, जनता की भाषा में लिखे। इसीलिए उन्हें इतिहास ने दिया जन कवि का सम्मान। नागार्जुन कविता लिखते ही नहीं थे, कविता को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। सरकार को, अन्याय को, भ्रष्टाचार को कवि शब्दों से ध्वस्त कर देते। 1950 और 60 के दशक में कई बार उनकी कविताओं ने सत्ता को इतना बेचैन किया कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। इमरजेंसी के काले दिनों में वे सबसे आगे थे, सत्ता के विरुद्ध, जनता के साथ। उनकी पंक्तियां उभरती है, लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाओ, मैं विद्रोही हूँ, मैं विद्रोही हूँ। नागार्जुन केवल कवि नहीं थे, वे उपन्यासकार भी थे, कथाकार भी थे, यात्रावृत्त लेखक भी। उनकी रचनाएं अनेक रूपों में सामने आई, जैसे कि कविता संग्रह में नागफनी, अकाल, उसके बाद युगधारा। उनके उपन्यासों में बलचनमा, रति रत्नाकर, वरुण के बेटे और यायावर जीवन से उपजा, यायावरों का दिन रात। उनकी भाषा किताबों की भाषा नहीं थी, वह जनता की जुबान थी, सीधी, सच्ची और दिल पर चोट करने वाली। नागार्जुन सिर्फ विद्रोही नहीं थे, वे प्रेम के कवि भी थे। उनके शब्दों में करुणा थी, विरह था, अपनापन था। उनकी ये पंक्तियां आज भी जुबान पर आती है। इस पार प्रेम है, उस पार प्रेम है, इधर भी प्रेम है, उधर भी प्रेम है। समय के साथ लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाने लगे। क्यों? क्योंकि वे संत की तरह सरल थे, पर विचारों में पहाड़ की तरह अडिग। वे किसी मंच पर नहीं, बल्कि किसान की चौपालों में मिलते, किसी काव्य सम्मेलन में नहीं, बल्कि आंदोलन की पंक्तियों में दिखाई देते। शामें ढलने लगी, सफर लंबा था, पर मन में कभी थकान नहीं। 1990 के दशक में वह पटना और दिल्ली के बीच रहे। साधारण जीवन, असाधारण सोच। 5 नवंबर 1998 को यह जन कवि दुनिया को अलविदा कह दिया, पर अपनी कविताओं में आज भी जिंदा है। बाबा नागार्जुन एक कवि नहीं, एक युग थे। साहित्य को उन्होंने सत्ता का आईना नहीं बनाया, बल्कि जनता का हथियार। उनके शब्द आज भी पूछते हैं, क्या तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होगे? और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।